अल्ताफ हुसैन साहब ने खतरे की घंटी बजा दी है। इसके अलावा कराची का मेयर अब होगा एमकेएम पाकिस्तान का। तो क्या पीपल्स पार्टी के जो मेयर हैं मुर्तजा वहाब साहब, उनकी छुट्टी होने वाली है? इन पॉइंट्स पे व्लॉग में बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। पहले नंबर पे बात करते हैं अल्ताफ हुसैन साहब की कि उन्होंने खतरे की घंटी बजाई है। आखिर बात क्या है? अल्ताफ हुसैन साहब ने बताया है कि कराची वालों, सिंध वालों, पाकिस्तान वालों कि अगले महीने यानी रमजान के मुबारक महीने में जो बिजली के बिल आने वाले हैं तो उससे आवाम को एक बिजली का झटका लगेगा। और जो हुक्मरान हैं उन्होंने पाकिस्तानियों के रमजान इससे वो खराब कर देंगे, क्योंकि बिजली के जो बिल हैं वो होश रुबा आने वाले हैं। तो भाई अल्ताफ हुसैन साहब को कैसे पता? वो तो लंदन में बैठे हुए हैं। खैर, इस पे बात करते हैं। अगर हम इस महीने के बिजली के बिलों को देखें तो चूंकि अभी तक पाकिस्तान में ये विंटर का सीजन है, अभी गर्मियां नहीं आई हैं, बल्कि कराची में तो बहुत ज्यादा जो है वो ठंड की वापसी हो गई है, सर्दी लौट आई है। तो अगर इस महीने के बिजली के बिल देखे जाएं तो बंगले वालों की तो बात ना करें, क्योंकि उनके तो लाखों रुपए के बिल आते हैं। अगर हम इन लोगों की बात करें कि जिनके 2 बेड या 3 बेड के घर हैं, तो उनके बिल भी बहुत ज्यादा आए। हालांकि सर्दियों में किसी ने पंखा चलाया और कुछ लोगों ने तो पंखा भी नहीं चलाया। तो एसी तो विंटर में चले ही नहीं है। इसके बावजूद जो 2 और 3 कमरों के घरों में रहने वाली आवाम है, तो उनके बिजली के बिल आए हैं 10 से 20 हजार के दरमियान। अब जब सोचें कि जब गर्मियां आएंगी होश उड़ा देने वाली खतरनाक किस्म की, तो उस वक्त क्या होगा? क्योंकि ऐसे मौसम में बहुत सारे लोग एसी चलाते हैं क्योंकि उसको जरूरत होती है और इंसान की मजबूरी होती है। तो फिर जो बिल आएंगे गर्मियों में, और होपफुली वो रमजान का महीना होगा, तो लोगों को तो बहुत ही मुसीबत हो जाएगी। और बहुत सारे लोग हैं उनकी इतनी कमाइयां ही नहीं है कि जितने बिजली के बिल आने शुरू हो गए हैं, और जो बिजली के यूनिट हैं वो इतने ज्यादा महंगे हो गए हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये बहुत ही परेशान कुन है, खतरनाक है, क्योंकि जो बिजली के बिल हैं वो लोगों की जेब से, उनकी हैसियत से ज्यादा आ रहे हैं। तो बेसिक तो यही होता है कि इंसान का खाना पीना कपड़े तो उसी के लाले पड़ गए, और उसके बाद इंसान अपना पेट भरेगा 2 वक्त की रोटी खा के, या फिर वो बिजली के बिल देगा। बल्कि कुछ लोगों की तो तनख्वाही ही इतनी है कि वो बिजली के बिल अभी से नहीं दे पा रहे और वो बहुत ही परेशान है। तो होना तो ये चाहिए कि जो पाकिस्तान के अमीर लोग हैं उन पे टैक्स लगाए जाएं, उनसे टैक्स वसूल किए जाएं, और गरीबों का इस हवाले से ख्याल रखा जाए कि जिनकी तनख्वाहें कम है। लेकिन यहाँ पे जो गरीब आवाम है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, क्योंकि जो बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता है वो हमारे खाने पीने की चीजों पे लिया जाता है। और वो चूंकि नाश्ता, रोटी वगैरह हर इंसान की मजबूरी होती है, आटे पे, दालों पे, दूध पे जो टैक्स लगता है तो वो हर किसी को देना पड़ता है, और उसमें ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास होते हैं। और जो हमारे यहाँ अमीर लोग होते हैं कि जिनके बड़े बड़े कारखाने हैं, बिजनेस हैं, तो वो डंडी मार जाते हैं, वो टैक्स खा जाते हैं, छुपा लेते हैं। तो जो सारा जो नजला बोझ होता है, बर्डन होता है, तो वो आम लोगों पे गिरता है कि जिनका हक होता है कि उनको सब्सिडी मिले और हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिले। तो यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से। पीपल्स पार्टी ने पिछले 15 सालों से तो वो सिंध पे हुकूमत कर रही है, लेकिन वो सिंध को एक आइडियल सूबा नहीं बना सकी। इसके मुकाबले में पंजाब के हालात बहुत ही बेहतर हैं, सफाई के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। तो अगर हम देखें कि पीपल्स पार्टी लोगों के लिए इतना काम नहीं कर पाई है, उनकी भलाई का, उनको सहूलत देने का, तो इस बार जो मुख्तदरा है उसने फैसला किया है कि वो एमकेएम पाकिस्तान को आगे लाए, और वो काम अगर करके दिखाएंगे तो एमकेएम पाकिस्तान का भी फायदा होगा और उनको अगली बार जेन्युइन वोट मिलेगा और ज्यादा वोट मिलेगा। और अगर हम देखें कि जो सिंध के बड़े शहर हैं कराची, हैदराबाद, तो कराची में एक तो जमात इस्लामी के नेमतुल्ला खान साहब के जमाने में बहुत काम हुआ है, और जब मुशर्रफ साहब का जमाना था और मुस्तफा कमाल मेयर थे, तो मुस्तफा कमाल ने भी काम किया है, तो उनकी काम के हवाले से गुड रेपुटेशन है। तो इन लोगों को कराची का थोड़ा बहुत चलाने का अंदाजा है। हाँ, ये बात है कि टाइम बहुत गुजर चुका है, ये बहुत पहले की बात है, बहुत सा जमाना गुजर चुका है। तो अब नए दौर के नए तकाजे हैं। तो एमकेएम इस बार उसको काम करने का मौका दिया जाएगा, और अगर वो काम करने में, लोगों की खिदमत करने में कामयाब होती है, तो एमकेएम के क्रेडिट पे बहुत सारे जो हैं वो तरक्याती मंसूबे आ सकते हैं। क्योंकि कराची की बहुत वैल्यू है पाकिस्तान के हवाले से। अगर हम देखें जो कराची का एयरपोर्ट है
تو یہ جو بر صغیر ہے، انڈیا پاکستان ساؤتھ ایشیا، یہ یہاں کا قدیم ترین پہلا ایئرپورٹ ہے اگر ہم ہسٹری کنگالیں اس کو دیکھیں تو، اور اس کا جو محل وقوع ہے وہ بھی بہت زبردست ہے ایئرپورٹ کا۔ کراچی میں پورٹ بھی ہے، تو کراچی کی جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اگر کراچی کے حوالے سے پلاننگ کی جائے، ایم کیو ایم اگر کراچی کو صاف ستھرا ہی کر دے تو وہ لوگوں کا بڑی حد تک دل جیت لے گی، اور اگر ایم کیو ایم پاکستان لوگوں کو سہولتیں دیتی ہے تو یہ ان کو ہیرو بننے کا موقع ملے گا، اور سیاسی کیلکولیشن کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان کو اس بار موقع دیا جائے گا، اور اگر ایم کیو ایم پاکستان واقعی کام کرتی ہے تو اس کے کریڈٹ پہ بہت زبردست سنہرے قسم کے ترقیاتی منصوبے ہمیں آنے والے 2-4 سالوں میں نظر آ سکتے ہیں کہ ان پہ کام شروع ہو گیا ہے، اور بہت سارے منصوبے پایۂ تکمیل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ تو سیاسی کیلکولیشن یہ ہے کہ مرتضی وہاب صاحب شاید اب میئر نہیں رہیں گے، اور ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے میئر آئے گا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا مرتضی وہاب صاحب کو میئر کے طور پہ کام کرنا چاہیے یا ان کو ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی پڑھے لکھے ہیں اور متحرک ہیں، تقریباً ان کو 1.5-2 سال تو ہو گئے ہیں، لیکن کراچی میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مرتضی وہاب صاحب کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا پھر ان کو ہٹانا چاہیے، اور اگر کسی اور کو میئر بناتے ہیں تو وہ کون ہوگا؟ کیا وہ مصطفیٰ کمال صاحب ہوں گے؟ تو ویلاگ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، کیا کامنٹس ہیں، آپ کا جو بھی دل چاہے آپ بتا سکتے، بول سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔